प्यारे बच्चों, हमारा A to Z मैथ्स चैनल में फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं BS चौधरी। आज हम डिस्कस करेंगे वो एक 12 का मैथ्स का टॉपिक लेकर हम आ रहे हैं जिसका नाम है फंक्शन। इसके पहले वीडियो में हमने डिस्कस किया था रिलेशन के बारे में, टाइप्स ऑफ रिलेशन के बारे में, डोमेन ऑफ द रिलेशन, रेंज ऑफ द रिलेशन। आज डिस्कस करेंगे फंक्शन। ठीक है, देखिए फंक्शन। ठीक है, तो पहला जो रिएक्शन आता है वो क्या है ना, स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन। स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन मतलब फंक्शन क्या है, एक रिलेशन ही है। ठीक है, अब रिलेशन इसको समझने के लिए पीछे जो रिलेशन वाला वीडियो है देख लीजिए। ठीक है, तो स्पेशल टाइप। अब रिलेशन मतलब क्या होता है कि R is a subset of A cross B, then we say that R is a relation from A to B। ठीक है, तो इसमें क्या होता है ना, लेफ्ट साइड वाला जो सेट है वो A है और राइट साइड वाला जो सेट है B है, और एक ऐसे रिलेशन जाता है एरो डायग्राम से, इस तरह से, इस तरह से एरो डायग्राम जाता है। अब रिलेशन ऑन A, रिलेशन ऑन A इसका मतलब R जो है ना वो A क्रॉस A का सबसेट है, रिलेशन ऑन A। ठीक है, इसका मतलब लेफ्ट साइड भी A है और राइट साइड भी A है। ठीक है, मान लो 1 2 जो भी हो, 3 इधर भी होगा, 1 2 3 ऐसे करके हो जाता है, ऐसे करके। ठीक है ना, तो R क्रॉस A रिलेशन है, रिलेशन ऑन A। ये अगर 1, ये 2 और 3, इधर भी मान लीजिए B 4 7 और ये 9, ये 1 इज एसोसिएटेड विथ 4, मतलब 1 इज रिलेटेड विथ 4। ठीक है, इसमें 1 इज रिलेटेड विथ 1, 1 रिलेटेड विथ 1, 1 इज रिलेटेड विथ 2, 1 रिलेटेड विथ 2। तो जो सेट लिखते हैं तो 1 1 R सेट में है, 1 2 भी R सेट में होगा, 2 भी रिलेटेड टू 2 है, 2 रिलेटेड टू 3 है, इस तरह से। ठीक है, A एंड B आर टू नॉन एम्प्टी सेट। मान लीजिए A और B नॉन एम्प्टी सेट, मतलब कम से कम एक एलिमेंट जरूर है। ठीक है, मान लीजिए A सेट है ये और ये B सेट है। अगर कोई रिलेशन होता है तो क्या होगा, R इज ए सबसेट ऑफ A क्रॉस B होगा ही। ठीक है, मान ले 1, ये 2 है और ये 3 है, और ये मान लीजिए 4 है, ये 7 है, ये 8 है, 4 7 ये 9 और 10, ऐसा मान लीजिए। इसमें क्या हम बोलेंगे ना, एवरी एलिमेंट ऑफ ए का हर एलिमेंट इज यूनिकली एसोसिएटेड, और जो भी असाइंड है, रिलेटेड है, जो भी बोलिए, एसोसिएटेड विथ यूनिकली एसोसिएटेड with an element of B, element of B। ठीक है, एवरी एलिमेंट ऑफ ए मतलब हर एलिमेंट एसोसिएटेड होगा इससे, एवरी एलिमेंट ऑफ ए। ठीक है, हर एलिमेंट एसोसिएटेड होगा किसके साथ, यूनिकली, माने केवल एक ही एलिमेंट के साथ एसोसिएटेड होगा।
विथ एन एलिमेंट ऑफ बी, बी के कोई एक यूनिक एलिमेंट के साथ ये एसोसिएटेड होगा। ठीक है, मान लीजिए जो फिगर मैंने बनाया है ये क्या है, अगर आर रिलेशन को लिखते हैं तो ये होगा 1 4 2 7 और 3 7। ठीक है, ये होगा रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। अब इसको फंक्शन बोला जाएगा कि नहीं बोला जाएगा, तो क्या देखना है, दो चीज, ए सेट का मतलब लेफ्ट साइड का हर एलिमेंट का बी में यूनिक इमेज है या नहीं है। अब इसको हम इमेज वर्ड यूज करेंगे, जैसे फंक्शन हो जाए इसको हम इमेज वर्ड यूज करेंगे। 1 का इमेज है 4 और ये रिलेशन का नाम हो जाएगा उस टाइम एफ इमेज ऑफ 4। इसको ऐसे लिखते हैं F1 इज इक्वल टू 4, मतलब 1 का इमेज जो है ना वो 4 है, नाम क्या है ना फंक्शन का, f है। तो ये फंक्शन है कि नहीं पहले देखना पड़ेगा। देखिए 1 किससे रिलेटेड है, 4 से, यूनिकली हो गया। 2 किससे रिलेटेड है, 7 से, यूनिक है। 3 किससे रिलेटेड है, 7 से। अब बोलेंगे सर ये 2 भी 7 से रिलेटेड है और 3 से भी 7 से रिलेटेड है, ठीक है ना। यहां देखना है कि लेफ्ट हैंड सेट का हर एलिमेंट का यूनिक इमेज है कि नहीं, यूनिकली एसोसिएट है कि नहीं, मतलब केवल एक ही एलिमेंट से रिलेटेड होना चाहिए। 2 अगर मैं पूछूं 2 का किससे रिलेटेड है, 7 से, तो केवल एक ही एलिमेंट से रिलेटेड है। 3 किससे रिलेटेड है, 7 से है, ठीक है, और हर एलिमेंट 1 2 3, ठीक है। तो ये फंक्शन है, मतलब जो रिलेशन का जो स्पेशल होना चाहिए वो स्पेशल इसमें शो हो रहा है कि हर एलिमेंट का। मैं एक एग्जांपल देता हूं जो कि फंक्शन नहीं है। मान लीजिए ये 1 4 को मैं हटा दिया, चलो 3 7 हटा दिया, 3 7 हटा लिया, तो क्या होगा 1 4 और 2 7। इसमें 3 का कोई इमेज नहीं बना है, 3 के कोई इमेज नहीं बन रहा। इसका मतलब ये एवरी एलिमेंट में ये छट जा रहा, रिजेक्ट हो जा रहा, ठीक है। मैं अगर r इज इक्वल टू ये लिख देता 1 4 और 2 7, ठीक है, तो ये रिलेशन नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि 3 हैज नो इमेज, बस इसमें छट जाता है, क्योंकि 3 का कोई इमेज नहीं है, ठीक है। 3 किसी से रिलेटेड नहीं है, 3 इज नॉट रिलेटेड, 3 इज नॉट रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ बी, ठीक है ना। अच्छा, ये तो हुआ एवरी में छट गया, ये एवरी में छट गया। अब ऐसा करते हैं, 1 का 4 लिया, 1 का 4 लिया, फिर 1 का 7 लिया, 1 का 4 लिया, 1 का 7 लिया, 2 का भी 7 लिया और 3 का भी 7 लिया। ये बताइए, ठीक है ना। अगर फिगर बनाते हैं तो इस तरह का फिगर बनेगा, ए बी, ठीक है। ये 1 2 3, ये 4 7 9 और 10। 1 का 4, फिर 1 का 7, ठीक है, 2 का 7, 3 का 7। देखिए अब हर एलिमेंट का इमेज है कि नहीं, यूनिक एसोसिएटेड है नहीं। 1 रिलेटेड टू है 4, फिर 1 रिलेटेड टू 7, तो 1 रिलेटेड है, 2 रिलेटेड है 7 के साथ, 3 भी रिलेटेड है 7 के साथ, इसलिए एवरी में ये नहीं रिजेक्ट होगा। एवरी में क्लियर ग्रीन सिग्नल दे दिया। अब आता है यूनिकनेस में, क्या कोई भी एलिमेंट का, हर एलिमेंट का यूनिक इमेज है। 1 का इमेज क्या है, 1 का इमेज 7 भी है, सॉरी 1 का इमेज 4 भी है और 1 का इमेज 7 भी है, ठीक है। तो इवन 1 का कितना इमेज निकला, 2 इमेज निकलेगा। अगर पूछा जाए 1 का इमेज क्या है, 4, कोई बोले 7, कोई बोले 4 7, तो यूनिकनेस में छट गई है, ठीक है। तो ये फंक्शन नहीं होगा। ये किस में छटा ना, यूनिकनेस में छटा। क्लियर, डेफिनेशन पर आप आइए, समझ गए। ये स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन है,
मतलब रिलेशन का जितना सारा फॉर्मूलाज वगैरह जो भी है वो फुलफिल करेगा, है ना। लेकिन कुछ स्पेशलिटी है। क्या स्पेशलिटी है ना, हर एलिमेंट जो है ए सेट का, तो अब इसको हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे, इट इज ए फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। ठीक है, इट इज ए फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। मतलब ए सेट का हर एलिमेंट का बी सेट में यूनिक इमेज होगा एफ रूल के हिसाब से। रूल ही है एक तरह से, है ना, बताएंगे। चलिए अब आते हैं डोमेन पर। डोमेन ऑफ द रिलेशन, इसका मतलब क्या है, फर्स्ट एंट्रीज डोमेन ऑफ द रिलेशन, डोमेन ऑफ द फंक्शन आएगी। आप रिलेशन क्या था, सेट ऑफ फर्स्ट एंट्रीज। तो सेट ऑफ फर्स्ट एंट्रीज मतलब कभी 1 का ही 1 4 एक ले लिए मान लो, तो भी रिलेशन होता था, तो 2 3 छूट जाता था। लेकिन यहां फर्स्ट एंट्री, सेट ऑफ फर्स्ट एंट्रीज मतलब क्या, ए सेट का पूरा एलिमेंट होगा ही, है ना, ए सेट का पूरा एलिमेंट होगा ही। क्योंकि अगर छूट जाता है तो फिर रिलेशन फंक्शनल बनेगा नहीं वो, क्योंकि एवरी में छट जाएगा वो। तो व्हाट इज दिस फर्स्ट सेट, ये कब होगा, जब फंक्शन फ्रॉम ए टू बी है। ठीक है, ए सेट लेफ्ट साइड सेट है, बी सेट राइट साइड सेट है, और ये नेम ऑफ द फंक्शन जो है ना वो एफ है। ठीक है, नोटेशन कैसा होता है, अगर ये एक्स है तो इस एलिमेंट को हम लोग लिखेंगे एफ एक्स। अच्छा, तो डोमेन क्या होगा ना, फर्स्ट सेट, ये होगा डोमेन। व्हाट इज द रेंज ऑफ एफ, सेट ऑफ सेकंड इमेजेस। ठीक है ना, सेट ऑफ सेकंड एंट्रीज, सेट ऑफ सेकंड एंट्री मतलब सेट ऑफ इमेजेस, सेट ऑफ सेकंड एंट्रीज। ठीक है ना, इसको लिख सकते हैं हम लोग सेट ऑफ इमेजेस। ठीक है, इसको लिखते हैं हम लोग एफ, मतलब इमेज का सेट। तो कौन कौन सा इमेज है इस केस में, डोमेन क्या है ना, ये सेट, रेंज क्या है ना, इसको हम लिखेंगे 4 और 7, इमेज का सेट। 4 1 का इमेज है, 7 2 का भी इमेज है, 3 का भी इमेज है, तो इमेज का सेट है रेंज। ठीक है ना, और कोडोमेन, मतलब सेकेंड सेट। ठीक है, सेकेंड सेट दैट इज बी सेट। डेफिनेशन देखी है, रेंज ऑफ सेट ऑफ सेकेंड एंट्रीज, यहां पर हमने उसको बता दिया सेट ऑफ इमेजेस, इसको हम लोग एफ ए लिखा। देखिए जैसे ये एक्स का क्या है, इमेज क्या है, एफ एक्स है, तो ए का इमेज क्या है, पूरा ए का इमेज क्या है, ए का इमेज क्या है, ये 2 है, नहीं ये 2 है, तो 4 7, इसको हम लोग एफ ए भी लिखते हैं। ठीक है, तो बताइए एफ ए जो है ना वो हर टाइम सबसेट ऑफ बी होगा, रेंज जो होगा वो बी के अंदर ही होगा, बी को बी सेट का ही एलिमेंट जो है ना उसी से बना है एफ ए जो रेंज। क्लियर, यह डेफिनेशन है। आइए टाइप्स ऑफ रिलेशन में, एफ इज ए रिलेशन ऑन ए, इसका मतलब एफ इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए, है ना। तो एफ फंक्शन का नाम है, लेफ्ट साइड सेट एफ है, राइट साइड सेट भी ए है, ए टू ए, फंक्शन फ्रॉम ए टू ए, लेफ्ट साइड ए राइट साइड ए। अब आइए टाइप्स ऑफ रिलेशन। ठीक है, टाइप्स बता देंगे, उसके बाद हम बताएंगे इसको मैथमेटिकली कैसे लिया जाएगा। ठीक है, तो पहले हम ये मान लेते हैं एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। ठीक है, मतलब ए सेट इधर है और ए बी सेट इधर है। ठीक है, और नाम फंक्शन का क्या है ना, एफ। फिर एक लीजिए, ए टू बी, ए सेट है, ये बी है, नेम ऑफ द फंक्शन इज एफ है। ठीक है, ये सेकंड हो गया।
आइए थर्ड बनाते हैं, उसके बाद मैथमेटिकल ट्रीटमेंट देखा जाएगा जैसे होगा। ये ए है और ये बी है, ये है और ये बी है, ठीक है। चलिए ना एक नहीं वाला फंक्शन भी ले लेते हैं, ये दो फंक्शन है, ये नहीं वाला फंक्शन ले लेंगे एग्जाम्पल के तौर पर, फिर बाद में बताएंगे। ए टू बी हम मेनली फोकस करेंगे फंक्शन पर, एफ इज ए फंक्शन, नेम ऑफ द फंक्शन एफ। हम जस्ट फिगर बना रहे हैं, दिमाग में एकदम रखिएगा, कोई टेंशन वाली बात है नहीं, अंडरस्टैंडिंग वाला टॉपिक है, कैलकुलेशन तो ज़्यादा है नहीं। देखिए देखिए मैंने कुछ फिगर बनाया है, ठीक है, कुछ फिगर बना हुआ इसमें। पहले तो आपको बताना होगा एरो के हिसाब से कौन सा फंक्शन है कौन सा नहीं है, और हम डिस्कस करेंगे फंक्शन के बारे में, ठीक है। पहले तो उधर जाइए, आप राइट साइड पे जाइए, देखिए ये दोनों फंक्शन नहीं है, क्योंकि इस एलिमेंट का दो बार इमेज हो रहा है, ठीक है ना। तो ये यूनिकनेस में छट गया ये, तो ये फंक्शन नहीं है। फंक्शन नहीं है। देखिए ये इसका तो इमेज ये है, इसका इमेज है, इसमें तो कोई टेंशन नहीं है, लेकिन इसका इमेज है ही नहीं, तो ये एवरी में छट गया। ठीक है। अब फंक्शन को हम दोनों तरह से लिख सकते हैं, एक रोस्टर फॉर्म भी लिख सकते हैं और टेबुलर फॉर्म भी लिख सकते हैं, ठीक है, या दोनों एक ही है, रोस्टर और टेबुलर। उधर है सेट बिल्डर और रूल फॉर्म। सेट बिल्डर मतलब रूल फॉर्म है, रूल के हिसाब से, और इसमें क्या है ना, टेबुलर फॉर्म में जब लिखेंगे तो कॉमा देके लिखेंगे। बताइए तो जब टेबुलर फॉर्म लिखेंगे एफ को, मतलब आर के बदले जब एफ हो जाएगा, आर बिकम्स एफ जब हो जाएगा, तो क्या होना चाहिए उस टाइम, बोलिए। फर्स्ट एंट्री दो बार नहीं होना चाहिए। मान लो 1 है, ये 2 है, 3 है, 1 2 3 है ना, 2 3 4 5 है। फर्स्ट एंट्री दो बार नहीं होना चाहिए। फर्स्ट एंट्री अगर दो बार होगा तो क्या होगा, यूनिकनेस में छट जाएगा। 1 का 2, 1 का 3, 1 दो बार आया, ठीक है ना, तो ये फंक्शन नहीं है। मतलब फर्स्ट एंट्री दो बार नहीं होना चाहिए, ठीक। मान लो छूट गया 1 2 3, ये मान लिए 2 3 और 5 छूट गया। 1 का 2, 2 का 3 और 3 का कुछ नहीं है। 3 का कुछ नहीं है मतलब क्या, 3 का इमेज नहीं मिल रहा है, मतलब यूनिक एवरी में छट गया ये। तो जो टेबुलर फॉर्म होगा फंक्शन का, रिलेशन का, तब क्या होगा कि हर एंट्री, फर्स्ट एंट्री रिपीट नहीं होगा। नंबर 2, पहला सेट का हर एंट्री, हर एलिमेंट एक बार जरूर होगा उस एंट्री में। क्लियर है, ठीक है। आइए अब देखिए, मैथमेटिकल ट्रीटमेंट भी साथ से चलते रहेंगे। इसका नाम है 1 to 1 कॉरस्पॉन्डेंस। ये फंक्शन है
देखिए हर एलिमेंट का इमेज है, यहाँ भी हर एलिमेंट का इमेज है, लेकिन यहाँ कुछ बच गया है, ठीक है ना। यहाँ भी हर एलिमेंट का यूनिक इमेज है, लेकिन 2 का एक इमेज है, कुछ बचा हुआ नहीं है इधर भी। इधर तो बचने का चांस ही नहीं है, इधर बचेगा तो फिर फंक्शन होगा ही नहीं, एवरी के हिसाब से छट जाएगा ये। इधर देखिए ये कुछ बच गया और ये, तो इसमें जो बी है और जो रेंज है, सेट ऑफ इमेजेस है, ये इक्वल है। मतलब एफ ए जो है ना वो बी है, इक्वल है, ध्यान दीजिएगा। एफ ए मतलब रेंज का सेट, मतलब इमेजेस का सेट, यही 3 है, और बी सेट इक्वल है, ठीक है ना। तो इसको हम लोग बोलते हैं ऑन टू फंक्शन, ऑन टू, ठीक है, ऑन टू फंक्शन या सर्जेक्टिव। ऑन टू को हम लोग बोलते हैं सर्जेक्टिव। ये भी देखिए 1 1 है, अच्छा ये ऑन टू नहीं है। इस केस में देखिए एफ ए तो बी का सबसेट होगा ही बाय डेफिनेशन, और क्या है ना, एफ ए नॉट इक्वल टू बी है, नॉट इक्वल टू बी है। मतलब ये तीनों एलिमेंट मिला के होगा एफ ए, ये तो बच जा रहा, तो एफ ए नॉट इक्वल टू बी, और एफ ए तो सबसेट ऑफ बी होगा ही, इसके अंदर है। तो इसको हम लोग बोलते हैं इनटू फंक्शन, मतलब कम से कम एक बच गया, ठीक है। डिस्कस करेंगे इनटू ऑन टू। इनटू का इसका कोई स्पेशल नाम नहीं है, ठीक है। तो ये भी ऑन टू है, इस केस में भी एफ ए इक्वल टू बी है, ठीक है ना, इसका मतलब ऑन टू है। ठीक है, ये इनटू है, ये इनटू है, मतलब अगर इधर नहीं बचेगा तो ऑन टू है, कम से कम एक बच जाता है तो इनटू है। देखिए लैंग्वेज में हम क्या बोल रहे हैं, क्योंकि फंक्शन है एवरी एलिमेंट ऑफ ए हैज यूनिक इमेज इन बी, ठीक है, एंड वी कैन नॉट फाइंड एन एलिमेंट व्हिच इज नॉट द इमेज ऑफ सम एलिमेंट ऑफ ए। बी में हमको ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं मिलेगा जो कि ए सेट का किसी भी एलिमेंट का इमेज नहीं है, ठीक है। ये मतलब ये एफ ए सेट मतलब इमेज का सेट और बी सेट इक्वल होगा, ये दोनों। इसको हम लोग बोलते हैं ऑन टू फंक्शन, सर्जेक्टिव फंक्शन बोलते हैं, ऑन टू। अच्छा, इन टू क्या है? ए सेट का हर एलिमेंट का बी सेट में इमेज मिलेगा क्योंकि फंक्शन है, और बी सेट में कम से कम एक एलिमेंट ऐसा मिलेगा जो कि ए सेट का किसी एलिमेंट का इमेज नहीं है। मतलब every element of A has unique image in B, but there exists at least one element in B which is not the image of some element of A. ठीक है ना? और इसमें क्या है? A सेट का हर एलिमेंट का इमेज मिलेगा और इसमें कोई भी एलिमेंट लेफ्ट आउट नहीं रहेगा जो कि किसी एलिमेंट का इमेज नहीं है। मतलब बी सेट में हर एलिमेंट ए सेट का किसी न किसी एलिमेंट का इमेज है, और इसमें कम से कम एक एलिमेंट ऐसा बच जाएगा जो बी सेट का कोई एलिमेंट का इमेज नहीं है, कोई एक बच गया, तो इसका नाम है इनटू। इनटू, ठीक, इनटू ऑन टू क्लियर। ऑन टू को बोलते हैं सर्जेक्टिव। अब भाई 1 1 देखिए, ये तो देखिए तो 1 to 1 कॉरेस्पॉन्डेंस है कि नहीं, एक से एक, मतलब एक एलिमेंट एक से रिलेटेड है, एक एलिमेंट एक से रिलेटेड है, एक एलिमेंट एक से रिलेटेड है। इसमें भी है, इसमें नहीं है, इसमें 2 एलिमेंट एक से रिलेटेड है, ठीक है। यहां भी देखिए 2 एलिमेंट एक से रिलेटेड है, तो इसको हम लोग बोलते हैं, ये 1 1 को बोलते हैं, ये 1 1 को बोलते हैं हम लोग क्या ना, इंजेक्टिव। इंजेक्टिव, ठीक है। ये 1 1 नहीं है, इसको हम लोग बोलते हैं 1 1, ये मैनी 1, ये मैनी 1, ठीक है। ये भी मैनी 1, क्यों, मैनी से 1, ठीक है। ये 1 1, ये 1 1, ये 1 1। अब बोले तो 1 मैनी होगा क्यों नहीं?
अगर वन से मेनी होगा तो एक एलिमेंट का 2 इमेज बन जाएगा, तो फंक्शन होगा ही नहीं, तो वन मेनी का कोई चांसेस होता ही नहीं है। ठीक है, वन वन को हम लोग बोलते हैं इंजेक्टिव। ठीक है, अब अगर उल्टा तरफ से फंक्शन लेना चाहते हैं तो क्या होना चाहिए? उल्टा तरफ से फंक्शन मतलब इनवर्स फंक्शन लेना चाहते हैं, मतलब बी सेट का हर एलिमेंट का ए सेट में यूनिक इमेज होना चाहिए, तो बी सेट का होगा ये, इसमें नहीं होगा इनवर्स, मतलब एफ इनवर्स नहीं होगा इसमें। क्यों? ये मेनी वन हो जा रहा है, बी से ए मेनी वन मेनी हो जाएगा, नहीं होगा। इसमें क्या होगा? इसमें बच जा रहा है, एवरी में छट जाएगा, इसमें भी एफ इनवर्स नहीं मिलेगा। इसमें क्या बी से ए मिलेगा, बच जा रहा, इसमें भी एफ इनवर्स नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो ये स्पेशल है, इसका नाम है वन वन एंड ऑन टू, वन वन एंड ऑन टू। इसमें एफ इनवर्स एग्जिस्ट करता है, मतलब बी से लेके एक फंक्शन एफ इनवर्स जो है ना वो बी से लेके ए तक एग्जिस्ट करता है। तो इसको, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन, बाइजेक्टिव, बाइजेक्टिव या वन वन एंड ऑन टू। ठीक है, ये वन वन ऑन टू भी होगा और ये वन वन भी होगा। अब मैथमेटिकली कैसे बनाएंगे, मैथमेटिकली कैसे बनाएंगे ये ट्रीटमेंट करेंगे, उसके बाद हम अगले वीडियो में क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। मैथमेटिकल ट्रीटमेंट क्या होगा? देखिए, ये मान ली x1 है, x2 है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? fx1, ये हो जाएगा fx2। ठीक है, पहले करते हैं वन वन का, वन वन का, वन वन का। मान लीजिए एक दो एलिमेंट लिया गया x1 x2 ए सेट में, तो इसका fx1 ये है, fx2 ये है, तो अगर दोनों अलग अलग होगा तो ये भी दोनों अलग अलग होगा। इसका मतलब दोनों अगर एक ही होगा तो ये दोनों एक ही होगा। तो हम क्या लेंगे? लेट, इस तरह से लेंगे, लेट x1 x2 बिलोंग्स टू फर्स्ट सेट, ए सेट, मतलब ध्यान रहे फर्स्ट सेट। ठीक है, fx1 इज इक्वल टू fx2 ले लिया गया, इक्वल कर लिया गया, इंप्लाइज x1 इज इक्वल टू x2, देन इट इज वन वन। ठीक है, और x1 नॉट इक्वल टू और अदरवाइज मेनी वन, और अदरवाइज मेनी वन, अदरवाइज मेनी वन। ये मैथमेटिकल टेस्ट, दो एलिमेंट x1 और x2 ए सेट में लिया गया और fx1 इज इक्वल टू fx2 लिया गया, ये दोनों एलिमेंट इक्वल है, इमेज सब इक्वल है। अगर इमेज इक्वल है और इसका प्री इमेज भी अगर इक्वल हो जाए तो क्या होगा? एक टू एक। ठीक है, और अदरवाइज अगर नहीं होता इक्वल तो फिर ये मेनी वन हो जाएगा। तो वन वन और मेनी वन का ये मैथमेटिकल ट्रीटमेंट है, मैथमेटिक्स में है, मैथमेटिकल ट्रीटमेंट है। अब आते हैं ये वाला ऑन टू इन टू, ऑन टू और इन टू। अब तो ये तो डेफिनेशन थे पहला बता रहा कि सबसेट ऑफ ये हो जाएगा, यहाँ कुछ बच जाएगा, कम से कम एक बच जाएगा, माना एफ ए नॉट इक्वल टू बी होगा। अच्छा, यहाँ पर भी वही हाल है, इनटू में एफ ए सबसेट ऑफ बी होगा और एफ ए नॉट इक्वल टू बी होगा। लेकिन मैथमेटिकली कैसे करेंगे? देखिए, ध्यान दीजिए, अगर मान लीजिए मैं कोई एलिमेंट इसको fx1 ले लूँ, fx ले लूँ, इसको y ले लूँ, लेट है ना, y इज इक्वल टू fx बी एनी आर्बिट्ररी एलिमेंट ऑफ B दैट इज सेकेंड सेट, सेकेंड सेट। मैं B सेट में कोई एक एलिमेंट ले लिया, ये ठीक है, और इसका कॉरस्पॉन्डिंग x निकाल लिया, कॉरस्पॉन्डिंग x निकाल लिया। अगर x निकल गया इसका मतलब क्या है कि कोई भी एलिमेंट अगर लेते हैं तो उसका प्री इमेज मिल जाएगा। मैं y इज इक्वल टू fx बोल के कोई एक एलिमेंट ले लिया, मान ली इसको मैं ले लिया, इस एलिमेंट को, ठीक है, और इसका प्री इमेज निकाला, इसका वैल्यू x निकाला, मैं निकाल दिया x। अगर निकल जाए x, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, कोई भी एलिमेंट b का लेंगे तो उसका प्री इमेज मिलेगा, मतलब वो जो एलिमेंट है वो किसी ना किसी एलिमेंट का इमेज है। ठीक है, तो इस केस में क्या बोला जाएगा, मतलब कोई एलिमेंट बच नहीं रहा है, ऑन टू होगा। अगर मान लीजिए कोई एलिमेंट लिया, कॉरस्पॉन्डिंग x निकला और x नहीं निकला, इसका मतलब क्या निकलता है, वो जो पर्टिकुलर एलिमेंट है वो किसी एलिमेंट ए सेट का किसी एलिमेंट का इमेज नहीं है।
मतलब ये बच गया मतलब इनटू हो गया। ठीक है, क्लियर? बस इसी बात को लिख देना है लास्ट में। ठीक है, देन राइट x इन टर्म्स ऑफ y, इन टर्म्स ऑफ y, मतलब x को y के टर्म में लिखा गया, मतलब x इज इक्वल टू व्हाट लिखा गया इस तरह से। क्लियर? तो इसके बाद लिखना है फॉर एवरी y बिलोंग्स टू बी सेकेंड सेट, ठीक है, वी कैन या कैन नॉट फाइंड x बिलोंग्स टू E। अगर कैन होगा, कैन फाइंड होगा तो ऑन टू होगा, और अगर कैन नॉट होगा तो इन टू होगा। ठीक है, कोई भी एक एलिमेंट लिया गया बी का मान लीजिए कोई भी एक एलिमेंट लिया गया, कोई भी एक एलिमेंट लिया गया, ठीक है, सेकंड सेट में x को इन टर्म्स ऑफ y लिखा गया, मैंने x इज इक्वल टू y के टर्म में लिखा गया, x इज इक्वल टू निकाला गया, मतलब इसका कॉरस्पॉन्डिंग x निकाला गया, निकालिए x। उसके बाद हम लिखते हैं फॉर एवरी y बिलोंग्स टू b, हर y b सेट के लिए हम एक x हमको मिल रहा है। ठीक है, मतलब ये जो एलिमेंट है इसका कॉरस्पॉन्डिंग x मिल रहा है, मतलब ये जो एलिमेंट है इस एलिमेंट का इमेज है, अगर मिला तो ऑन टू है, अगर नहीं मिला, ये एलिमेंट लिया गया इसका प्री इमेज नहीं मिला, कोई एक्स ढूंढ के नहीं मिला, इसका मतलब क्या निकला कि ये जो पर्टिकुलर एलिमेंट है वो इसका कॉरस्पॉन्डिंग एक्स नहीं मिल रहा, मतलब ये किसी भी एलिमेंट एक्स का ए सेट का किसी भी एलिमेंट का इमेज ये नहीं है, मतलब ये बच गया। ठीक है, तो कैन नॉट होगा तो क्या होगा, इनटू होगा। तो ये मैथमेटिकल ट्रीटमेंट है वन वन का और मेनी वन का, ये ऑन टू का, इन टू का, ये मेनली चार तरह का फंक्शन है, लेकिन स्पेशल डिफरेंस इसका है वन वन का और ऑन टू का, क्योंकि इसमें बी टू ए जो फंक्शन है वो एग्जिस्ट करता है, मतलब एफ इनवर्स एग्जिस्ट करता है बी से लेके ए। क्लियर? अगले वीडियो में हम लोग कुछ मैथ डिस्कस करेंगे, तब तक के लिए।